क्या नाम है? परवीन खातून। कहाँ घर है आपका? अंसारी रोड। तो यहाँ रोज स्कूल करने आती हैं आप? जी पानी जो चारों तरफ लगा हुआ है, इसी पानी को चीरते हुए हेलते हुए आते हैं? जी। कब से? लगभग हम 6-7 सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब पानी ऐसे ही रहता है? 6-7 महीने पढ़ाया जाता है। 6-7 महीने पानी रहता ही रहता है? जी जी। तो आपके यहाँ कोई सरकार या कोई पदाधिकारी या प्रशासन के लोग आए देखने कभी कि यहाँ पानी में बच्चों पढ़ते हैं, कैसे इस दिक्कत को हटाया जाए? इस तरह से कोई आदमी नहीं आया अब तक? नहीं। आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? जी। क्या कहेंगे? स्कूल के लिए पक्का सड़क बनवाइए, पानी स्कूल पानी में जो डूबा रहता है उसे हटाइए, बस यही कहना चाहते हो क्या? ये जो स्कूल चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, एक साल के कितने महीने पानी में घिरा रहता है? 6-7 महीने। जब से हम पढ़ रहे हैं 3 साल से लगभग पढ़ रहे हैं, अब से 6-7 महीने जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसा ही पानी बढ़ जाता है। अगर आप बीमार पड़ जाइएगा या फिर आप गिर जाइएगा, सांप अगर बिच्छू अगर काट लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? सर, सरकार जिम्मेदार होगा। सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे पानी के लिए? यस सर, सरकार से मैं चाहती हूँ कि हम लोग के स्कूल के रास्ता बनवा दे और जो भी पानी है, जो भी संकट है वो सब दूर कर दे। If a father will be educated, only a family will be educated. But if a mother will be educated, the whole nation will be educated. कहाँ है ये कोर्ट? कहाँ है इनके आदर्शों पर चलने वाली सरकार? कहाँ है इनके आदर्शों पर चलने वाली शिक्षा पदाधिकारी? कहाँ है जिला अधिकारी? कहाँ है नगर निगम के लोग? और कहाँ है और भी जो बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार में बैठे हमारे लोग, जिनको ये दिख नहीं रहा है? आखिर इन बच्चों का भविष्य जो अंधकार में है, मुझे तो पानी में डूबता दिखाई दे रहा है। कागजों में लिखाई के लिए सिर्फ होता है कि हाँ पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है। अगर पढ़ाई अहम मुद्दा होता, स्कूल अहम मुद्दा होता हमारे राजनेताओं के लिए, नेताओं के लिए, तो शायद उनकी नजर पहले इस स्कूल पे आती और स्कूल को पहले बनाने का प्रयास करते हैं, जहां से इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होता और इस देश का भविष्य उज्जवल होता। यही कल को बड़े होकर के डॉक्टर, इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर स्पेस में जाएंगे और कहाँ कहाँ पता नहीं जाएंगे, किनका भविष्य कहाँ है। लेकिन इस तरह से भविष्य बनेगा तो कैसे ये भविष्य संवारेंगे खुद का और कैसे इस देश का? कौन है जिम्मेदार? मैं सरकार से अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि आपको इस पर तत्काल रूप में कार्रवाई करनी होगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इन बच्चों का भविष्य डूबता हुआ नजर आ रहा है मुझे इसी पानी में, इस स्कूल की तरह। इसको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं स्थानांतरित किया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सेहत और बच्चों की जिंदगी का भी ख्याल रखा जाए। कल एक दिन पानी में आया और मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया, मुझे रैसेस हो रहे हैं, मुझे इचिंग हो रहे हैं। और ये बच्चे जो रोज रोज 6 से 8 महीने तक इस पानी को हेल कर आना कहते हैं या फिर पानी के थ्रू तैर कस कहीं आना, इतना पानी हो चुका है कि अब तो तैर के ही आना पड़ेगा। अरे ये कोई लाल बहादुर शास्त्री हैं कि जो है ना कि पानी तैर कर पढ़ने जाएंगे? आज के डेट में हमारा समाज, हमारा सरकार, हमारा देश इतना विकसित कर रहा है, विश्व गुरु बनने चला है। अरे विश्व गुरु बनने पे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। जहाँ इतनी बदतर हालत है, बद से बदतर हालत हो चुकी है। मैं सरकार से बार बार अपील करता हूं कि आप इस पर तत्कालीन कार्रवाई कीजिए, वरना मैं इस वीडियो के माध्यम से इस बात को और ऊपर लेके जाऊंगा जहां तक ले जा सकता हूं। और जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनकी आंखें अब तक नहीं खुली है, जिनके थ्रू ये काम हो सकता है, अगर वो नहीं जगे तो मैं उनको ऐसा जगाऊंगा कि शायद वो भूल ना पाए कि किसी सिटी टॉक्स के नौशाद आलम से उनका पाला पड़ा था। मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप धमकी समझते हैं इसको तो बिल्कुल धमकी भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी बच्चे के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए। अगर नौशाद को आप जैसे अधिकारियों से टकराना पड़े तो टकराएगा ये नौशाद और बच्चों के हक के लिए लड़ेगा और लड़कर इनका अधिकार जरूर दिलाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सिटी टॉक्स को फॉलो कीजिए इसी तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।